आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी कि आप अभी प्रेग्नेंट है या कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है Q&A रिलेटेड, ये सवाल आप ही के हैं जो मैं यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। बट यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा एंड अगर आप कोई भी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। मैं हूँ सृष्टि, लेके आई हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड Q&A एंड उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने YouTube कम्युनिटी पोस्ट में, इंस्टाग्राम स्टोरी में आप लोग से पूछा था कि अगर आपके कोई सवाल है आप मेरे को पूछ सकते हैं एंड आई एम ग्लैड कि आपने ऐसे सवाल पूछे जो मैं खुद चाहती थी वो सब चीज़ों का आंसर देना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड आई कंसीव? वॉज इट IVF, IUI या नेचुरल कंसेप्शन? तो मैंने अपना इनफर्टिलिटी जर्नी ऑफ 2 इयर्स आपके साथ शेयर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक यहाँ आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। उसी वीडियो में मैंने मेंशन किया था आगे मेरी जो भी जर्नी होगी वहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, एग्जॉस्टेड हो चुकी थी एंड मैं अपने बॉडी को हील करना चाहती हूँ और रेस्ट देना चाहती हूँ। एंड साथ ही साथ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में नेचुरली ही ट्राई करूँगी। उसके बाद मेरा जो डिसीजन होगा वो तब का तब देखा जाएगा। बट सच मानिए मैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, ये सोचते हुए कि जो भी होगा भले ही वो मेरे 40 साल में नेचुरल कंसेप्शन हो, बट अभी मैं हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाऊंगी। सबसे पहला प्रायोरिटी मैं अपने आप को दूंगी और इसी जर्नी में अगर मैं कंसीव कर गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मेरा प्रेगनेंसी है वो मेरा नेचुरल कंसेप्शन ही है। मैंने अपने बॉडी को अच्छे से हील किया, उसे नरिश किया एंड मुझे रिजल्ट अपने आप मिल गया। चलिए इस नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड योर थॉट्स ऑन IUI फॉर द एज ऑफ 36? स्टे पॉजिटिव का तो मैं आपको बोलूँ ये बचपन से ही ये चीज़ मेरे में है कि मैं हर छोटे छोटे चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। मेरा जो इनफर्टिलिटी जर्नी ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ तो 2 साल का रहा है और वो 2 साल में मेरे मन में एक बार भी ये चीज़ नहीं आई कि मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। ये थॉट मैंने कभी अपने दिमाग में नहीं लाया है। बस मैं यही सोच रही थी कि वो टाइम कब आएगा, ठीक है, कि कब मेरा कंसेप्शन होगा, कब मेरा प्रेगनेंसी होगा। बस इसी चीज़ का टाइम मुझे चाहिए था। बाकी हमेशा मैं यही बोलती थी कि प्रेगनेंसी तो ज़रूर होगा, आजकल इतने सारी चीज़ें हो चुकी है, कहीं ना कहीं मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आपको भी ऐसे ही पॉजिटिव थॉट हमेशा रखना है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। इस जर्नी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको आसपास में सारी चीज़ें पॉजिटिव लगेंगी एंड आपकी जो सामने रिजल्ट हो रही है वो भी आपको फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है योर थॉट्स ऑन IUI फॉर द एज ऑफ 36। तो मैंने भी IUI कराया था, मैंने एक ही साइकिल कराया था, क्योंकि IUI में एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि सक्सेस रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली IVF से कम है। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुतों को IUI से भी सक्सेस मिला है। बट मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें ना करते हुए आप 1-2 साइकिल कीजिए। आई होप आपको उसी में ही रिजल्ट मिल जाए, बट अगर नहीं तो आप स्विच कर सकते हैं IVF में। और रही बात 36 का, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका बॉडी हेल्दी है तो आप एट द एज ऑफ 40 भी कंसीव कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स स्पेशली वॉमिटिंग। अभी मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बट यहाँ पे वॉमिटिंग की बात हुई है तो मेरा पहले 1.5 महीना, मतलब अगर मैं बोलूँगी ट्राइमेस्टर वाइज आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट 2.5 मंथ्स मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इनिशियली 1 मंथ तो कुछ भी पता नहीं चलता है जब आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद से 1.5 मंथ्स मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ ऐसे ही जर्नी चलने वाली है, बट नहीं। 2.5 मंथ्स के बाद मुझे नॉजिया होना स्टार्ट हुआ, मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हुआ एंड वो जो कंटिन्यू हो रहा है वो अभी तक हो रहा है। तो यस, मेरे प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग भी हुआ है, नॉजिया भी हुआ है एंड फूड एवर्जन्स भी हुआ है। मुझे स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स मेरे में हुए हैं एंड अगर आपको एक्सट्रीम हो रहा है आप डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके मेडिसिन ले सकते हैं। बट मेरा कुछ चीज़ें ऐसे एक्सट्रीम नहीं हुआ था तो काफ़ी मैनेजेबल था एंड मैं उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही थी।
एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये सारे हेल्दी प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। तो Q&A को थोड़ा सा एक ब्रेक देते हैं। आपके साथ कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। सबसे पहले मैंने ना एक बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस ले लिया है अमेजोन से। ये इतना ज़्यादा फ्लोई है एंड कम्प्लीटली कॉटन का बना हुआ है। मैं कॉटन के सिवा कोई ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो आपको अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है एंड थोड़ा सा लूज वाली चीज़ें ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो ड्रेस है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फ्लोई है एंड मैं अगर बोलूँ जो साइज़ मैंने लिया है विच इज़ एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज ही ले लिया है, तो पूरा प्रेगनेंसी ये मेरा बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो ये ड्रेस को हाईली मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आ जा रहा है। नेक्स्ट मैंने एक नाइट ड्रेस लिया है विच इज़ फ्रॉम जेओ ब्रांड, और ये ब्रेस्ट फीडिंग ड्रेस के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक जिप दी गई है जिसे कम्प्लीटली आप ओपन करके आफ्टर डिलीवरी आप अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके के नाइट सूट भी ले ली हूँ, और ये है उसका टॉप। आप देख सकते हो अभी भी आप पहन सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बलून टाइप का है एंड साथ में ऐसे ही पैटर्न का बना हुआ है ये ट्राउज़र। की बेस्ट पार्ट अगर मैं बताऊं तो सामने की तरफ इलास्टिक नहीं है, पीछे की तरफ इलास्टिक है, तो नीचे बेली में आपको बिल्कुल भी टाइट फीलिंग नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइज मैंने इसमें एल लिया है, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी फ्लोई था। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कंसर्निंग होता है स्ट्रेच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स के लिए मैं ये कोकोआ बटर वाला स्ट्रेच मार्क मसाज लोशन ले रही हूँ एंड ये मिनरल ऑयल से बना हुआ है, कोई पैराबिन नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ भी है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। तो ये मैंने यूज़ किया है एंड ऑनेस्टली अभी तक मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आया है, टच वुड। एंड उम्मीद करती हूँ इसे मसाज करने से एंड मॉइस्चराइज रखने से आपको आगे के दिनों में भी कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक ऐड कर दूंगी, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर यू फीलिंग दिस डेज आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल फॉर दिस मेनी ईयर्स? एक ही वर्ड में आंसर दूंगी, दैट इज ब्लेस्ड। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी स्ट्रगल जो थी उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ मेरे पर्सनालिटी में चेंज आया है। मैं पहले से ही पॉजिटिव इंसान रही हूँ, बट उस चीज़ का मतलब जो सामने रिजल्ट मेरे साथ साथ बाकियों को भी दिखा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कंप्लीट प्रेगनेंसी को मैंने थॉरोली एंजॉय किया है, एब्जॉर्व किया है। जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, लाइक कभी क्रैम्प्स होते थे, कभी नौजिया होता था, वॉमिटिंग होता है, अभी वॉकिंग करने में भी प्रेशर होता है, कमर दर्द भी होता है, एवरीथिंग मैं एंजॉय कर रही हूँ। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैड अ मिसकैरेज एंड आई वांट टू हील माय बॉडी। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट दोस थिंग्स, प्लीज हेल्प मी। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको शायद ये नहीं पता होगा, मेरी ऑलरेडी एक लॉस हो चुकी थी एंड ये जो फीलिंग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं कम्प्लीटली रिलेट कर पाती हूँ। और मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जब मुझे पता चला था, और मैं भी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उस चीज़ से निकलने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ इनिशियली तो 3-4 दिन में ही मैं चीज़ों को भूल गई थी, क्योंकि मुझे नहीं सोचना था, वो मेरे लाइफ का डार्क फेज था और उससे मेरा मेंटल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे नेगेटिव और मैं सारे होप लूज कर रही थी, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं हूँ नहीं। बट अगर मैं बोलूँ तो वो फेज से पूरा निकलने के लिए मुझे 1.5 महीना लगा। एंड मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, मैनिफेस्टेशन के बुक्स पढ़िए। और एक बुक तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, गौर गोपाल दास, जो बहुत ही बड़े ऑथर है, जो स्पिरिचुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें शेयर करते हैं। मैं उनको सोशल मीडिया में भी फॉलो करती हूँ। उनकी कही हुई बातें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होती है एंड अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लाइफ में भी वो सारे रिजल्ट दिखेंगे। उन्हीं का एक बुक का कोट था जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। अगर आपके लाइफ में कोई एक सिचुएशन है
एंड उस चीज को आप ठीक कर सकते हो, इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, इफ यस योर आंसर इज यस, देन व्हाई वरी। सेकंड क्वेश्चन यही है, आप अगर वो सिचुएशन में इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट एंड योर आंसर इज नो, अगर आप वो सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते हैं एंड आपके पास कोई आंसर भी नहीं है कि वो सिचुएशन आपके हाथ से निकल चुका है, आप उसे रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, देन अगेन व्हाई वरी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आप ना वरी करना छोड़ दीजिए। प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग होता है, एक मिरेकल होता है, एंड अगर आप उससे अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट कर रहे हो और आपका बॉडी रेडी है, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो स्टेइंग पॉजिटिव इज द ओनली सोल्यूशन। वरी बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ मिसहैप हो गई है उसके बारे में नहीं सोचते हुए आपके बॉडी को कैसे हील करे, कैसे उसे आप अच्छे से नरिश करें, जो आगे की प्रेगनेंसी के लिए आपका बॉडी हमेशा रेडी रहना चाहिए। आप उस बात के बारे में सोचिए rather देन जो हो गया है उसके बारे में सोच के। यही चीज़, यही फंडा मैंने अपनाया था, एंड टच वुड मेरी प्रेगनेंसी भी उतनी ज़्यादा अच्छी रही है क्योंकि मुझे उस चीज़ का रिजल्ट मिला है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑल योर होलिस्टिक अप्रोच स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट टू ऑल द मेथड्स यूज्ड टू कंसीव। सो मैंने क्या क्या मेथड अपनाए थे। तो जब मेरा ये लॉस हुआ, आपका साइकिल होता है उस समय का साइकिल, उसके बाद इमीडिएटली मैंने योगा करना स्टार्ट किया एंड आई फॉलो स्मृति योगा, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर की हूँ। अगेन नो वन स्पॉन्सर्ड, उनको पता भी नहीं होगा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट उन्होंने थ्रू हर क्लासेस काफ़ी चीज़ों को ठीक कर दी है, इसलिए मैं आप लोग को भी हाईली रिकमेंड करूँगी। तो आप योगा कर सकते हैं, एंड मैं उनको इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ योगा में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बताएंगे, वो आयुर्वेदिक चीज़ें भी आपको बताएंगे जो काफ़ी नेचुरल होता है। घर की चीज़ों से ही आप अपने बॉडी को हील कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक होता है उनका क्लासेस, एंड पूरा वो 1 मंथ आप करके देखिए, मैं बोलूँगी आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मैंने उनका क्लास लेना स्टार्ट किया। मैं डाइट में कॉन्सेंट्रेट की, अच्छे चीज़ें खाई। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया एक कैलोरी काउंट की तरह, क्योंकि वेट लॉस मेरा मेजर कंसर्न नहीं था, मुझे अपने बॉडी को हेल्दी करना मेरा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी था। तो उसी हिसाब से मैंने कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं किया, बाहर का खाना बंद कर दिया और माइंडफुली खाती थी। एवरी पोर्शन में मैं प्रोटीन लेती थी, हेल्दी फैट्स लेती थी, फाइबर मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, एंड साथ ही साथ मैं वर्कआउट करती थी, 10 के स्टेप्स मैं डेली चलती थी, एंड थोड़ा एक्टिविटी मेरे बॉडी में मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। साथ ही साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी हेल्प लिया सो दैट कुछ रेमेडी मुझे पता चले इन सारे प्रॉब्लम से निकलना। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, मैं डेली मैनिफेस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें जब मैं एक दिन में करती थी ना, मेरा डे काफ़ी प्रोडक्टिव रहता था, पॉजिटिव रहता था, नेगेटिविटी सोचने का कोई स्पेस मैंने नहीं दिया था, एंड सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एक न्यू लाइफ हो गई है। जो चीज़ें मुझे ऐसे बांध के रख रही थी उस चीज़ से मैं खुल गई हूँ, एंड नाउ आई एम हैप्पी। एंड उसके बाद मेरा मेन कंसंट्रेशन यही था कि ये सारी चीज़ों को करने से आगे जब मैं कंसीव करूँगी, मेरा बॉडी एकदम रेडी रहना चाहिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सो दैट मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में कोई आगे प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे एड ऑन क्वेश्चन भी है, तो कुछ चीज़ों का मैंने आंसर दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर कंसीविंग, इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियसली दे दिया है। What was the diet you follow during TTC? ऐसे एज सच मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती थी, बस शुगर तो मैं 10 ईयर्स से ही क्विट कर चुकी हूँ। मैं डेली बेसिस में बिल्कुल भी शुगर नहीं कंज्यूम करती हूँ। साथ ही साथ तब मेरा स्किन में इश्यूज हो रहा था, तो मेरी जो डर्मेटोलॉजिस्ट थी वो मुझे रिकमेंड की थी कि आप डेयरी प्रोडक्ट भी क्विट कर लो। तो डेयरी प्रोडक्ट में तभी विंटर था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीती थी, उसे मैंने छोड़ दिया। तो दूध नहीं पीती थी, चीनी नहीं लेती थी, बाहर का फास्ट फूड मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया। जो भी खाना पसंद होता था मैं घर पे बनाती थी, एंड एवरी पोर्शन में मैं प्रोटीन ज़रूर लेती थी। तो उसी से ही, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ही मेरा वेट रिड्यूस भी हो रहा था, एंड मेरा बॉडी इंटरनली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी एंड हील भी हो रहा था।
डिड यू वर्कआउट ड्यूरिंग 2 weeks ऑफ वेटिंग पीरियड? यस आई डिड। देखिए, कंसेप्शन जो होता है दैट इज अ नेचुरल चीज। आपके रेस्ट लेने से, लेटने से या कुछ काम नहीं करने से वो चीज नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट अ मिथ। आपकी जो दिनचर्या होती है, डे टू डे लाइफ होती है, आप जो कर रहे हो वो आप करो। ऐसा आप नहीं करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। मैंने भी वर्कआउट किया था, मैंने भी नॉर्मल लाइफ लीड की थी, क्योंकि मेरा जो था वो नेचुरल कंसेप्शन था। आई गेस आईवीएफ जब आप करते हैं तब आपको बोला जाता है रेस्ट लेने के लिए। आई डोंट नो, इस बारे में मैं इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने किया नहीं है। मेरा 2 weeks वेटिंग पीरियड में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल ही लीड कर रही थी। नेक्स्ट, एनी सजेशन टिप्स that should be followed by male partners during TTC? That is much important guys. It is not only कि वुमेन को डाइट कंट्रोल करना है, वर्कआउट करना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, ऐसा नहीं है। उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेल पार्टनर्स का भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अच्छा डाइट खाना, साथ ही साथ वर्कआउट करना, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। ये तो आप सोचने से पहले ही क्विट कर लो। ऐसा नहीं है कि हम इस मंथ ट्राई कर रहे हैं तो हम अब छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। दैट इज मच डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। तो वो तो आप कंप्लीटली क्विट कर लो और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करो। टाइम से सोना, टाइम से उठना, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना, वो दोनों पार्टनर्स के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है इस चीज़ को। नेक्स्ट, हाउ फॉर लॉन्ग आर यू, व्हेन आर यू ड्यू, डिड यू हैव एनी मॉर्निंग सिकनेस, आर यू एक्सपेक्टिंग ट्विंस? सो ट्विंस नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस यस मुझे हो रही थी। एंड कब ड्यू है आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, उसके रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज गाइड मी ऑन हाउ टू स्टार्ट द कंसीविंग जर्नी। तो कंसीविंग जर्नी सबसे पहले होता है कि आपका बॉडी कितना ज़्यादा हेल्दी है। मेक श्योर आप अपने सारे रूटीन ब्लड टेस्ट कर लीजिए, एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, जो आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंटरनली सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। स्टिल आपको वर्कआउट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करना है। और अगर इसमें कोई भी लाइक पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें हैं तो वो एक आपका मेजर इशू नहीं है, वो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से भी आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपने टेस्ट पहले कर लीजिए एंड उसके बाद अपने बॉडी को अच्छे से नरिश कीजिए एंड देन आप कंसीविंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कैन वी कनेक्ट पर्सनली वन ऑन वन? I had back to miscarriages, not sure how will I heal and how to look forward next. So I can completely relate to your problem and I'm really sorry for the loss. और आपको कभी भी मेरे साथ पर्सनली बात करना है एंड अगर आप लोग भी कोई और भी ये वीडियो देख रहा है एंड आपको लग रहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में पूछना आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को एनी टाइम इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हैंडल दे दूंगी। आई वुड लव टू हेल्प एंड आई वुड लव टू शेयर माई नॉलेज। तो आप कभी भी मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू डन एनी हेयर कलर थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी जर्नी? अगर मैं आपको दिखाने बैठूंगी तो बहुत सारे ग्रे हेयर्स है। मैं सैलॉन बिल्कुल नहीं गई हूँ, ना मैंने कोई भी स्किन में कोई ट्रीटमेंट कराया, ना हेयर में कोई कलर डाई कराया, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। सो वाई टू टेक रिस्क? बाल सफ़ेद है, आफ्टर माई डिलीवरी एंड आफ्टर लैक्टेशन पीरियड मैं वापस से कलर कर सकती हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नीदर स्किन का भी अगर बहुत ज़्यादा एक्ने आ जा रहा है, स्टिल आई हैव नो इशू। तो मैं तो बिल्कुल भी कोई सैलून सर्विस नहीं ली हूँ। नेक्स्ट, हाउ इज विस्की हैंडलिंग द न्यूज़ बिकॉज दे नो इट? सो इनिशियली विस्की को वैसा कुछ पता नहीं चला था, बट अब मैं देख रही हूँ कि विस्की थोड़ा सा ज़्यादा मेरे साथ रहना स्टार्ट कर दिया है और हमेशा मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही जाता है, मुझे देखता रहता है, मेरे पास सोने की कोशिश करता है। जैसे ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, सामने ही विस्की बैठ के मुझे देख रहा है। तो यस, मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे उसे फील होना स्टार्ट हो गया है। बट मूवमेंट से या ज़्यादा पास में चिपक के बेली के पास सोना, ये सारी चीज़ें तो नोटिस मैंने नहीं किया है। बट हाँ, वो मुझे पास में रखना ज़्यादा पसंद कर रहा है। सो या नेक्स्ट, हाउ हाउ यू टोल्ड योर हस्बैंड एंड पेरेंट्स अबाउट योर प्रेगनेंसी?
तो मैंने जब प्रेगनेंसी रिवील भी किया था सोशल मीडिया में, तो वहाँ पे मैंने एक क्लिप दिखाया था कि जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था तो वो जेनिथ को बुला के मैंने दिखा ही दिया था। लास्ट टाइम जब पहली बार कंसेप्शन हुआ था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। बट उस एक्सपीरियंस के बाद ना ये प्रेगनेंसी हमने बहुत ज़्यादा लो की रखा है। मतलब हम खुश होते थे बट ऐसे एक्साइटेड होके सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं। हम आपस में काफ़ी काम एंड कंपोज एंड जैसे मैंने बताया मैं ब्लेसिंग्स ही काउंट कर रही थी, तो वैसा ही हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो मेरे हस्बैंड को तो इनिशियली उसी समय ही पता चल गया था और पेरेंट्स को मैंने आफ्टर 20 वीक्स के बाद घर में रिवील किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लास्ट टाइम की तरह कुछ ऐसा हो कि मैं बता दूं एंड फिर मैं बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं और उनको दुखी देखना नहीं चाहती थी और उनको कोई तकलीफ देना नहीं चाहती थी, इसलिए हमने अपना स्वीट टाइम लिया। आफ्टर 20 वीक्स ऑफ एनिमल स्कैन हमने घर पे रिवील किया था। डिड यू यूज एनी ओवुलेशन टेस्ट किट एंड व्हेन डिड यू फाउंड इट? तो अगर आपको नहीं पता है, ये पहले मैं बता दूं ओवुलेशन टेस्ट किट क्या होता है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है वैसे ही ओवुलेशन टेस्ट किट आपको मिलता है मार्केट में, जहाँ पे आप अपना LH हार्मोन को टेस्ट करके काउंट कर सकते हो कि आपका ये ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको मेडिकली इस चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज दे दूँ। तो ओवुलेशन टेस्ट किट से आपको पता चलता है कि आप कब ओवुलेट कर रहे हो। मतलब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चांस हो जाता है कि उस समय आपका कंसेप्शन हो एंड प्रेगनेंसी हो जाए। तो ओवुलेशन कब टेस्ट करना चाहिए? आपके पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 10th डे जो होता है, 10th टू आप 17-18 तक आप टेस्ट कर सकते हैं। 7 दिन आप कर सकते हैं कि आपको तब एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन डे कब हो रहा है। जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, हम प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में टेस्ट करना। ओवुलेशन के लिए आप दोपहर के 12 से लेकर रात के 8 बजे तक ही टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय ही आपका जो LH हार्मोन वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसी समय ही ओवुलेशन होता है। तो आप टेस्ट किट आप अपने मार्केट से ले लीजिए और 10th से 17 to 18 डे में आपको पता चल जाएगा कि कब आपने ओवुलेट किया है। एंड उसी समय अगर आप ट्राई करते हैं तो कंसेप्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो क्या मैंने ये ओवुलेशन टेस्ट किट यूज़ किया था? यस, मैं एक बार की थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि मुझे PCOD है एंड मैं जानना चाहती थी कि वॉज इट PCOS या PCOD। क्योंकि PCOS में क्या होता है, आपका नॉन ओवुलेटरी साइकिल होता है, मतलब आप ओवुलेट ही नहीं करते हैं। यहाँ पे PCOD में ऐसा होता है कि आप ओवुलेट करते हैं बट आपका ओवुलेशन काफी डिले होता है। हेल्दी बॉडी में आपका जो ओवुलेशन होता है वो 14th या 15th डे में होता है, बट मेरा ओवुलेशन जब मैंने देखा तो वो काफी लेट में हो रहा था, 18, 19, 20 डेज में या 22 डेज में हो रहा था। तो वो मुझे फिगर आउट करना था, इसीलिए मैंने ओवुलेशन टेस्ट किट तब यूज किया था जब मुझे पता चल गया है कि मेरे ओवुलेशन तो हो रही है, काफी लेट हो रही है। तो उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं किया। अगर आप बहुत ऐसे ट्राई करते रहते हैं ना, आपको ओवुलेशन टेस्ट किट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपकी बॉडी से ही आपको पता चल जाएगा कि अभी आपकी ओवुलेशन हो रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी होती है जिसे आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक बार ही यूज़ किया था, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। एंड व्हेन डिड यू फाउंड इट? आई गेस आपकी प्रेगनेंसी आपने कब पता चला, इसके बारे में मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। उस समय आपको डिटेल में बताऊँगी कि बिफोर टेकिंग माई टेस्ट मुझे कैसे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई सिम्टम्स था, इट वॉज जस्ट गट फीलिंग। तो मैं डिटेल में उसका एक वीडियो बनाऊंगी एंड बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड है, योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने बताया मैं बहुत जल्दी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कैसे ये प्रेगनेंसी को अट्रैक्ट किया, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। मैं जो मैनिफेस्टेशन को फॉलो करती थी, मैं कैसे की, कैसे मुझे पता चला था कि इसी मंथ मैं कंसीव करूंगी और क्या क्या मैंने चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड वो वीडियो भी इतना ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आगे के दिनों में उन सारे सवाल के जवाब मैं आपको धीरे धीरे देते रहूंगी। इसी के साथ मैं सृष्टि आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।